वेलकम टू राजा भैया की क्लास। आज हम देखने वाले हैं सीपीसीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 17 जनवरी 2016 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। इतने टाइम से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टेलीफोन लाइन विथ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट इज़ मॉडेम, सेकंड इज़ हब, गेटवे एंड स्विच। किसका यूज़ किया जाता है? मॉडेम का यूज़ किया जाता है, हब का यूज़ किया जाता है, गेटवे का यूज़ किया जाता है या स्विच का यूज़ किया जाता है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ए वाला। ए वाला जो है आपका मॉडेम। मॉडेम जो है, मॉडेम का जो यूज़ है वो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि रिक्वेस्ट मेड बाय अ वेब ब्राउज़र आर रिस्पोंडेंट बाय। वेब ब्राउज़र द्वारा किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया की जाती है। ऑप्शन है आपके पास URL, वेब सर्वर, HTTP, वेब पेज। किसके द्वारा की जाती है? URL द्वारा, वेब सर्वर द्वारा, HTTP द्वारा या वेब पेज द्वारा। तो इसमें जो है आपका राइट वाला जो ऑप्शन है वो है वेब सर्वर। सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है, वेब सर्वर रहता है उसके द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो ये है कि ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन रियल टाइम इज कॉल्ड। रियल टाइम में ऑनलाइन टेक्स्ट क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट इज़ डाउनलोडिंग, सेकंड इज़ सफरिंग, थर्ड इज़ चैटिंग एंड फोर्थ इज़ कॉन्फ्रेंसिंग। क्या बोलेंगे आप? डाउनलोडिंग, सर्फिंग, चैटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है सी वाला, चैटिंग। रियल टाइम में ऑनलाइन टेक्स्ट आप करते हैं तो उसको बोलते हैं चैटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द ईमेल सिस्टम दैट सपोर्ट्स ऑडियो इज़ नॉन एज। ऐसी ईमेल प्रणाली जो ऑडियो को सपोर्ट करती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, साउंड मेल, वॉइस मेल, कन्वर्सेशन या मैसेजिंग। क्या बोलेंगे उसे? साउंड मेल बोलेंगे, वॉइस मेल बोलेंगे, कन्वर्सेशन बोलेंगे या मैसेजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका राइट वाला जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं वॉइस मेल। वॉइस मेल जो है आपका वो ऑडियो ईमेल को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सिम इज एन अब्रीविएशन यूज्ड। सिम का जो पूरा नाम है वो क्या है? सिम जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी फॉर मोबाइल्स, सिस्टम इंफॉर्मेशन फॉर मोबाइल्स, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एंड सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी फॉर मोबाइल्स, सिस्टम इंफॉर्मेशन फॉर मोबाइल्स, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एंड सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो आपकी जो सिम रहती है उसका फुल फॉर्म क्या है? सिम का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो सिम का जो फुल फॉर्म रहता है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। थर्ड वाला जो है आपका राइट ऑप्शन है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टू रन एन एक्सेल डॉक्यूमेंट ऑन योर PC यू हैव ए फर्स्ट इंस्टॉल विच ऑफ द फॉलोइंग। अपने PC पर एक्सेल डॉक्यूमेंट रन करने के लिए पहले निम्नलिखित में से किसे इंस्टॉल करना जरूरी है? तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट इज़ एडोब रीडर, MS ऑफिस, VLC मीडिया प्लेयर एंड गेम्स। अगर आपको अपने PC में एक्सेल डॉक्यूमेंट रन करना है तो आप किसे इंस्टॉल करेंगे? एडोब रीडर को, MS ऑफिस को, VLC मीडिया प्लेयर या गेम्स को? तो आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है सेकंड वाला, MS ऑफिस। आप MS ऑफिस को इंस्टॉल
करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्रीवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्रीवेयर। आपका ऑप्शन है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्री सॉफ्टवेयर, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्री सॉफ्टवेयर। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वो है इट डज नॉट परमिट रीडिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड जो है इट डज नॉट परमिट मॉडिफिकेशन एंड फोर्थ इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ए मिनिमम लाइसेंसिंग फीस। ऑप्शन क्या था सॉरी क्वेश्चन क्या था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रीवेयर के बारे में सही है। इसे फ्री सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यह पुनर्वितरण की अनुमति प्रदान नहीं करता, यह संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं करता, या इसे न्यूनतम लाइसेंस शुल्क के साथ वितरित किया जाता है। तो आपका जो सही वाला जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो है यह संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं करता। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है इट डज नॉट परमिट मॉडिफिकेशन, ये वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फॉर सिलेक्टिंग ऑल द कंटेंट्स ऑफ ए पेज वी प्रेस। एक पेज के सभी सामग्री को एक पेज की सभी सामग्री के चयन के लिए हम रिक्त स्थान दबाते हैं। तो ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल ए, अल्टर ए, शिफ्ट जेड, अल्टर जेड। आपको अगर ऑल सिलेक्ट करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए, अल्टर ए, शिफ्ट जेड एंड अल्टर जेड। तो आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है ए वाला कंट्रोल ए। अगर आपको ऑल सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंट्रोल एम प्रोवाइड्स। कंट्रोल एम जो है क्या प्रोवाइड करवाता है, तो ऑप्शन है आपके पास हाईलाइटिंग द सिलेक्टेड सेक्शन, इंसर्टिंग लिंक, पास्टिंग द कॉपीड ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ इज आइडेंटिंग द पैराग्राफ। कंट्रोल एम क्या प्रदान करता है, तो ऑप्शन है आपके पास चुने हुए सेक्शन को हाईलाइट करता है, लिंक इंसर्ट करता है, कॉपी की हुई वस्तु को पेस्ट करता है या पैराग्राफ को आइडेंट करता है। तो इसमें जो है आपका राइट वाला जो ऑप्शन है वो है डी वाला, पैराग्राफ को आइडेंट करता है, आइडेंटिंग द पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रेसिंग which the key puts a movable cursor on the web page enable you to select text using the keyboard। इंटरनेट एक्सप्लोरर में रिक्त स्थान की दबाने से वेब पेज पर मूल होने वाला कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देता है। तो ऑप्शन है आपके पास F1, F3, F7, F8। कौन सी की को दबाने से, ठीक है, F1 को, F3 को, F7 को या F8 को। तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है सी वाला F7 को अगर आप प्रेस करते हो तो आपको वेब पेज पर मूव होने वाला कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है शिफ्ट 7 जो क्या करता है, तो रिफ्रेशेस द पेज, डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू, रन्स ए ट्रेजर्स चेक ऑन द वर्ड हाईलाइटेड एंड फोर्थ इज सेव्स द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये जो है क्या करता है, शिफ्ट 7 जो आप प्रेस करते हो तो क्या करता है, वेब पेज को रिफ्रेश करता है, प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले करता है, हाईलाइट किए हुए शब्द पर थीसॉरस चेक रन करता है या डॉक्यूमेंट को सेव करता है। तो ये जो है आपका जो राइट वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट किए हुए शब्द पर थीसॉरस रन चेक करता है। आपका जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है रन्स अ थीसॉरस चेक ऑन द वर्ड
हाईलाइटेड। ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही वाला है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा .co इज ए डोमेन आईडी यूज्ड फॉर। देखिए जो .co डोमेन आईडी है तो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कमर्शियल फर्म्स, लिस्टेड कंपनीज, एनजीओज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। किसके लिए किए जाते हैं? वाणिज्यिक फार्मों के लिए, या फिर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, गैर सरकारी संगठनों के लिए, या सरकारी संगठनों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये जो है लिस्टेड कंपनीज, सूचीबद्ध जो कंपनियां होती है उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रीडू। टू रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म वी प्रेस। टू रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म वी प्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास शिफ्ट एल, शिफ्ट वाई, कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल वाई प्लस आर। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है आपका, पहले किए गए कार्यों को दोबारा करने के लिए हम दबाते हैं शिफ्ट एल, शिफ्ट वाई, कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल वाई प्लस आर। क्या दबाएंगे हम? तो हम दबाते हैं कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से जो है रीडू होता है। ठीक है, ये वाला जो है आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए मेन्यू स्ट्रक्चर इज। मेनू स्ट्रक्चर में व्यवस्थित की हुई टेक्स्ट एवं बाइनरी फाइलों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल का नाम है। तो क्या है ऑप्शन है आपके पास? HTTP, FTP, POP या TCP या IP। ठीक है, क्या है? HTTP है, FTP है, POP है या TCP या IP है। तो इसमें जो है TCP या IP, ये जो है आपका राइट ऑप्शन है, TCP या IP वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा अल्टर प्लस एंटर। अल्टर प्लस एंटर दबाने से क्या होता है? ओपन द कंट्रोल मेनू फॉर करंट विंडोज़, ओपन प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ फॉर सिलेक्टेड प्रोग्राम्स, ओपन एडवांस्ड फाइंड विंडोज़ या फिर ओपन द रन विंडो। क्या होता है कि समसामयिक मौजूदा विंडो के लिए कंट्रोल मेनू खोला जाता है, चुने हुए प्रोग्राम के लिए प्रॉपर्टीज़ विंडो खोला जाता है, एडवांस्ड फाइंड विंडो खोला जाता है या रन विंडो खोला जाता है। क्या किया जाता है? तो इसके लिए जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है चुने हुए प्रोग्राम के लिए प्रॉपर्टीज़ विंडो खोला जाता है। जो बी वाला जो आपका ऑप्शन है वो है राइट, ओपन प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ फॉर सिलेक्टेड प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इन एक्सेल द सिंपलेस्ट वे ऑफ मूविंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज बाय यूजिंग। ठीक है, एक्सेल में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे आसान तरीका है। क्या है? ऑप्शन है आपके पास मेनू कमांड्स, ड्रैग द ड्रॉप मेथड, माउस, शॉर्टकट मेनू। मेनू कमांड्स है, ड्रैग एंड ड्रॉप पद्धति है, माउस है या शॉर्टकट मेनू है। तो इसमें जो है सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाय यूजिंग टेक्स्ट कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव इन डिफरेंट कलर, साइज एंड शेप। रिक्त स्थान का उपयोग करने से विभिन्न रंग, आकार एवं आकृतियों से टेक्स्ट को ज़्यादा आकर्षित बनाया जा सकता है। किसका उपयोग करने से? वर्ड आर्ट का, पिक्चर का, वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स का या मेल मर्ज का। ठीक है, तो
इसमें जो है आपका ए वाला जो ऑप्शन है वर्ड आर्ट का जो है यूज़ करके आप आपके जो टेक्स्ट है उनको ज़्यादा आकर्षित बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। आप फाइलों को निम्नलिखित में से किस स्टोर में से किस में स्टोर करके व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास अचीव्स, फोल्डर्स, रिसाइकल बिन, लिस्ट्स। काय में करेंगे आप? अचीव्स में करेंगे, फोल्डर्स में करेंगे, रिसाइकल बिन में या लिस्ट्स में। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका जो राइट आंसर जो है वो है फोल्डर्स। बी वाला जो है आपका फोल्डर्स में आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाय एन आइकॉन यू कैन मूव इट ऑन योर डेस्कटॉप। एक आइकन को रिक्त स्थान करके आप अपने डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास पॉइंटिंग, हाइलाइटिंग, सिंगल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। ठीक है, क्या करके आप अपने जो आइकॉन है उसको डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हो। तो इसमें जो है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन ड्रैगिंग करके आप उसे अपने डेस्कटॉप तक मूव कर सकते हो। क्या करके? ड्रैग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ब्लैंक्स enables you to apply preferred layouts to selected tables in an Excel sheet। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक एक्सेल शीट में चुने गए तालिकाओं पर पूर्व निर्धारित लेआउट प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास प्रिंट टाइल्स, हेडर्स, ऑटो फॉर्मेट, इफेक्ट। किसका प्रयोग करके? प्रिंट टाइल्स का, हेडर्स का, ऑटो फॉर्मेट का या इफेक्ट का। तो इसमें जो है आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है सी वाला, ऑटो फॉर्मेट का यूज़ करके जो है आप पुनर्निर्धारित लेआउट का प्रयोग कर सकते हैं ऑटो फॉर्मेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास WAN, MAN, LAN एंड FAN। ठीक है, कौन सा है? WAN, MAN, LAN या FAN। तो इसमें जो है आपका जो राइट वाला है फोर्थ FAN, ये जो है आपके कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं है। कौन से वाला? FAN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है वन कैन यूज़ माई सिम इन ए GSM मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज़ ए ब्लैंक सिस्टम फॉर मोबाइल्स। आप GSM मोबाइल फ़ोन में कोई भी सिम का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी वजह है कि ये मोबाइल की रिक्त स्थान प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ग्लोबल, लोकल, कोड डिवीज़न एंड मल्टीमीडिया। कौन सी है? वैश्विक है, लोकल है, कोड डिवीज़न है या मल्टीमीडिया है। तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला, ग्लोबल। ग्लोबल जो है, ग्लोबल की वजह से आप कोई सी भी सिम लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटीज़ अमंग डिफरेंट होस्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन है आपके पास SMTP, FTP, टेलनेट या HTTPS। ठीक है, ऑप्शन दोनों में सेम है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो इसमें जो आपका राइट वाला जो है वो है SMTP। फर्स्ट वाला जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट यूज़
इंटरनेट का जो प्रयोग है क्या करता है, इंटरनेट रिक्त स्थान का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ऑप्शन है आपके पास पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का, सर्किट स्विचिंग का, टेलीफोन स्विचिंग का या टेलेक्स स्विचिंग का इंटरनेट जो है वो किसका प्रयोग करता है? तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है ए वाला, पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग का यूज़ करता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूज़र्स कंप्यूटर इनटू द सर्वर इज़। यूज़र के कंप्यूटर से सर्वर का पर फाइल ट्रांसफ़र करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके पास डाउनलोडिंग, सीक्वेंसिंग, एक्सेसिंग या अपलोडिंग। क्या बोलेंगे आप? डाउनलोडिंग, सीक्वेंसिंग, एक्सेसिंग या अपलोडिंग। तो इसमें जो है आपका राइट वाला जो ऑप्शन है वो है अपलोडिंग। अपलोडिंग जो है आपका राइट ऑप्शन है। ये यूज़र के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है। फाइल आपके सिस्टम में है और उसे आप किसी सर्वर पर चढ़ा रहे हो तो उसे बोलेंगे आप अपलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ए डिवाइस विच लिंक्स टू नेटवर्क्स टुगेदर इज ए। ऑप्शन है आपके पास ब्रिज, सॉरी मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिज या फिर रेक्टिफायर, हब और स्विच। क्या बोलेंगे उसे आप? ब्रिज बोलेंगे, रेक्टिफायर, हब और स्विच। तो इसमें जो है आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है ब्रिज। फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है, जो दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है उसे ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये स्पैम इज, स्पैम जो है वो क्या होता है? स्पैम होता है, क्या होता है? occurrence in motherboard, occurrence in motherboard, an electronic junk mail, a list of rules, and fourth is a malicious program। क्या होता है? मदरबोर्ड पर लगी जंग, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या फिर नियमों की सूची या फिर दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम। स्पैम जो है वो क्या होता है? तो इसमें जो है आपका बी वाला जो ऑप्शन है, एन इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल, ये इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल जो है ये राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इन एन ऑफिस फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स विच डिवाइस मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मॉडेम एंड हब, टेलीफोन, एम्पलीफायर। किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए रिक्त स्थान यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका? मॉडेम का, हब का, टेलीफोन का या एम्पलीफायर का। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है आपके पास वो है हब। उसे बोलते हैं हब। अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए जिसका यूज़ किया जाना चाहिए या किया जाता है नॉर्मली वो है हब। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है अ राउटर एक्ट लाइक ए। राउटर एक रिक्त स्थान के समान कार्य करता है। किसके समान कार्य करता है? ऑप्शन आपके पास हब, स्विच, ब्रिज या रिपीटर। राउटर किसके समान वर्क करता है? हब के, स्विच के, ब्रिज के या रिपीटर के। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ब्रिज, जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। राउटर जो है ब्रिज के जैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द सर्विस दैट लेट्स यू व्यू ईमेल मैसेज। उस प्रोग्राम या सर्विस का नाम क्या है जो ईमेल संदेश देखने की सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन आपके पास वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, ईमेल आईडी या इंटरनेट। वो वेब ब्राउज़र है, ईमेल क्लाइंट है, ईमेल आईडी है या
इंटरनेट है। तो इसमें जो आपका राइट वाला जो है वो है ईमेल क्लाइंट। क्या है? ईमेल क्लाइंट। ये जो है आपका राइट ऑप्शन है। ईमेल क्लाइंट जो है वो आपको ईमेल संदेश देखने की सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नॉन अस। इंटरनेट पर सर्वर को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। इंटरनेट पर सर्वर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास राउटर, होस्ट, गेटवे, ब्राउज़र। राउटर बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, गेटवे बोलेंगे या ब्राउज़र बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है होस्ट। सेकंड वाला जो है, आप इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वर्ड इन अ वेब पेज देन व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट कॉल्ड द। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास एंकर, हाइपरलिंक, पॉपअप या URL। वेब पेज में जिस शब्द पर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे आप कहते हैं, क्या कहेंगे? एंकर बोलेंगे, हाइपरलिंक बोलेंगे, पॉपअप बोलेंगे या URL बोलेंगे। तो इसमें जो है आपका जो राइट वाला जो ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक। ठीक है, सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ टू वे वीडियो फोन कन्वर्सेशन कैन बी कैरीड आउट बाय। दो तरफा वीडियो फोन बातचीत किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो प्लेयर। दो तरफा जो टेलीफोन बातचीत होती है वो किसके द्वारा की जाती है? टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के, चैटिंग के, वीडियो कॉन्फ्रेंस के या वीडियो प्लेयर के। तो इसमें जो है आपका जो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, वो राइट ऑप्शन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, क्योंकि ये क्यों है? वीडियो फ़ोन, वीडियो फ़ोन मतलब वीडियो कॉल। ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट, ए टेक्नोलॉजी दैट डिवाइड्स ए रेडियो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम स्लॉट्स इज़ एक ऐसी तकनीक जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को टाइम स्लॉट में विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास TDMA, CDMA, WLL या स्विचिंग। क्या कहेंगे आप उसे? उसे आप TDMA बोलेंगे, CDMA बोलेंगे, WLL बोलेंगे या स्विचिंग बोलेंगे? तो इसका जो आपका राइट आंसर जो है वो है ए वाला TDMA। TDMA बोलेंगे आप उसे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विल सेंडिंग एन ईमेल द लाइन्स लेट्स यू एड रिसिपेंट फॉर द मैसेज। ठीक है, ईमेल भेजते समय लाइन आपको संदेश प्राप्तकर्ताओं को जोड़ने की सेवा प्रदान करता है। क्या बोलेंगे उसे? CC, सब्जेक्ट, कंटेंट्स या अटैचमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है ए वाला CC। उसे क्या बोलते हैं? CC। देखा होगा आपने ईमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये जो है क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास, इज ऑपरेटेड फ्रॉम कंट्रोल पैनल, इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट डाटा, कंट्रोल ओनली द स्टोरेज, कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। कंट्रोल पैनल को से ऑपरेट होता है, ये जो है कंट्रोल पैनल से ऑपरेट होता है, या फिर इनपुट डाटा से कंट्रोल होता है,
सिर्फ स्टोरेज को नियंत्रित करता है या इनपुट आउट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है? क्या करता है? तो इसमें जो राइट वाला ऑप्शन है ये है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है किसका फुल फॉर्म है? तो ये है हमारे सीपीयू का। आपका जो सीपीयू रहता है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका जो वर्क रहता है तो वो कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग सबको कंट्रोल करता है आपका सीपीयू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी स्पीड्स अप द डिस्क बाय रीअरेंजिंग द फाइल्स एंड फ्री स्पेस ऑन द सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी सिस्टम में फाइलों को एवं खाली स्पेस को सुव्यवस्थित करके सिस्टम की गति बढ़ाती है? ऑप्शन है आपके पास एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर, या फिर कंप्रेशन यूटिलिटी। ठीक है। क्या है? एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर एंड कंप्रेशन यूटिलिटी। ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वाला, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर। ये जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ऑल द लॉजिक ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय। सारे लॉजिकल कार्य रिक्त स्थान के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन आपके पास ALU, कंट्रोल यूनिट, मॉनिटर या प्लॉटर। ALU के द्वारा किए जाते हैं, कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं, मॉनिटर के द्वारा किए जाते हैं या प्लॉटर के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है ए वाला, जो सारे लॉजिकल कार्य होते हैं वो कौन करता है? ALU के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क। सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और उन्हें मैनेज करता है। कौन सा सर्वर है? ठीक है। तो ये आपके पास सामने है ऑथेंटिकेशन, प्रॉक्सी, एप्लीकेशन और फाइल। कौन सा सर्वर है? ऑथेंटिकेशन है, प्रॉक्सी है, एप्लीकेशन है या फाइल है? कौन सा सर्वर जो है ये कौन सा जो सर्वर है वो नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करता है? ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है डी वाला, फाइल। फाइल जो है, फाइल सर्वर नेटवर्क के लिए फाइल को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है फाइल्स व्हेन डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर मूव्ड टू। फाइल डिलीट करने के बाद रिक्त स्थान में भेज दी जाती है। कहाँ भेज दी जाती है? ड्राफ्ट्स में, आउटबॉक्स में, माई डॉक्यूमेंट में या रिसाइकल बिन में। ठीक है। इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है डी वाला, फाइल डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में भेज दी जाती है। अगर आप कोई सी फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स फाइल एज वेल एज सब फोल्डर्स। फाइल एवं सब फोल्डर दोनों निम्नलिखित में से किसमें होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास फाइल, ग्रुप, सॉफ्टवेयर एंड फोल्डर्स। किसमें होते हैं? फाइल में, ग्रुप में, सॉफ्टवेयर में या फोल्डर में। ठीक है। तो इसमें जो है आपका राइट वाला जो ऑप्शन है वो है फोल्डर। फाइल एवं सब फोल्डर दोनों निम्नलिखित में किसमें होते हैं? तो फोल्डर में होते हैं। फोल्डर में फाइल भी होती है और सब फोल्डर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
वो है USB इज कैटेगराइज्ड अंडर पोर्ट्स इट इज़ यूज्ड। USB जो है, USB को पोर्ट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जिनका उपयोग होता है, कहाँ होता है? टू कनेक्ट इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग डाटा, टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर एंड फॉर इमेज एडिटिंग। किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर के आंतरिक उपकरणों को जोड़ने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर के बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए, या इमेज को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है सी वाला, टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस टू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को बाहरी उपकरणों से जोड़ने के लिए USB पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन वर्ड सिंबल आर अवेलेबल ऑन द। वर्ड में सिंबल रिक्त स्थान पर उपलब्ध होते हैं, कहाँ होते हैं? इंसर्ट मेनू में, होम मेनू में, पेज लेआउट मेनू में, या व्यू मेनू में। सिंबल जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? इंसर्ट में, होम में, पेज लेआउट में, या व्यू में। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन जो है आपका वो है इंसर्ट, फर्स्ट वाला। ठीक है, सिंबल जो है वो इंसर्ट मेनू में रहते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आप इंसर्ट खोलेंगे और कोने में देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा सिंबल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो ऑप्शन है आपके पास डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, इंजेक्ट और थर्मल। कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, या थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है ए वाला, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है आपका वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इंक्रिप्टर्स images, text, sound, animations, etc. Whereas the graphics software incorporates only। ठीक है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि होते हैं, जबकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर में सिर्फ रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, इमेजेस, साउंड, एनिमेशंस एंड वीडियो सीक्वेंसेस। इमेजेस होती है, साउंड होता है, एनिमेशन होता है, या वीडियो सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है ए वाला। ग्राफिक सॉफ्टवेयर में बस इमेजेस होती है, साउंड एनिमेशन नहीं होता, ना ही वीडियो सीक्वेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टू श्रिंक ए विंडो टू एन आइकॉन। एक विंडो को आइकॉन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ओपन ए ग्रुप विंडो, मिनिमाइज ए विंडो, मैक्सिमाइज ए विंडो और रिस्टोर ए विंडो। क्या करते हैं? एक अगर आपको कोई सी विंडो है उसको आइकॉन बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक ग्रुप विंडो खोलेंगे, विंडो को मिनिमाइज़ करेंगे, विंडो को मैक्सिमाइज़ करेंगे, विंडो को रीस्टोर करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है बी वाला, मिनिमाइज ए विंडो। आप विंडो को मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है फॉर ए माइक्रोफोन टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर इज़ मस्ट प्रोसेस। कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके पास ईथरनेट, NIC, साउंड कार्ड, या ग्राफिक कार्ड। क्या होना चाहिए? ईथरनेट होना चाहिए, NIC होना चाहिए, साउंड कार्ड होना चाहिए, या ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है सी वाला, साउंड कार्ड।
एक कंप्यूटर में माइक को कार्य करने के लिए साउंड कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच आर गिवन बिलो। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और नीचे दिए गए में से सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो जो दो स्टेटमेंट है आपके पास वो है, फर्स्ट इज बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन रैम। सेकेंड इज रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। स्टेटमेंट क्या है आपका कि रैम में रीड और राइट दोनों कार्य किए जा सकते हैं, और दूसरा है रैम वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसमें जो है ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट इज़ बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सेकेंड इज़ ओनली 1 इज़ करेक्ट, थर्ड इज़ ओनली 2 इज़ करेक्ट, एंड फोर्थ इज़ नाइदर 1 nor 2 इज़ करेक्ट। हिंदी में पढ़ देता हूँ कि 1 और 2 दोनों सही है, सिर्फ 1 सही है, सिर्फ 2 सही है, और 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट वाला है, इस वाले में जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें जो है बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ये जो है राइट ऑप्शन है आपका कि 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है टू कॉन्टैक्ट पीपल यूजिंग इंटरनेट यू मोस्ट ऑफन यूज़ देयर। इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके प्रयोग करते हैं। क्या यूज़ करते हो आप? तो ऑप्शन है आपके पास डोमेन नेम्स, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आपको इंटरनेट पर लोगों से जुड़ना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? उनके डोमेन का नाम, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है सेकंड वाला, ईमेल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप उनके ईमेल का यूज़ भी कर सकते हो अगर आपको ईमेल पता है उनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग उपकरण नहीं है? ऑप्शन है आपके पास माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड कीबोर्ड। तो इनमें से जो है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, लाइट पेन नहीं है या कीबोर्ड नहीं है। तो इसमें जो है आपका जो राइट वाला ऑप्शन है कि इनमें से कोई सा एक डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है FTP इज़ बेसिकली ए। FTP मूल रूप से एक है, तो क्या है FTP? ऑप्शन है आपके पास सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स, लैंग्वेज, वेब ब्राउज़र एंड वेब पेज। FTP जो है मूल रूप से क्या है? नियमों का एक सेट है, प्रोटोकॉल है, या फिर एक लैंग्वेज है, एक वेब ब्राउज़र है, या एक वेब पेज है। तो आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP जो है नियमों का एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन इज़ नॉट ए वे ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। निम्नलिखित में से नेटवर्क कनेक्शन का कौन सा प्रकार इंटरनेट से जुड़ने का तरीका नहीं है? तो नहीं है, इसमें ऑप्शन है आपके पास TCP और IP, डायल अप, UDP और POP। ये इनमें से कौन सा एक तरीका है जो इंटरनेट से जुड़ने का तरीका नहीं है? तो इसमें जो है आपका जो ए वाला ऑप्शन है TCP या IP, ये तरीका जो है ये इंटरनेट से जुड़ने का तरीका नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो है 52 नंबर के जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो फिनिश हुए। अब आपका आता है रीडिंग कंप्रेंशन। ठीक है, इसमें जो है
आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये पैराग्राफ है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इस पर से जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हिंदी मीडियम वालों का इसके बाद आएगा, इनके क्वेश्चन निपट जाएंगे, उसके बाद में हिंदी मीडियम वालों के लिए आएगा। तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज प्रोग्रेस इन लाइफ डिपेंड अपॉन। व्हाट डज प्रोग्रेस इन लाइफ डिपेंड्स अपॉन। तो इसमें जो है ऑप्शन है आपके पास, गुड हैबिट्स, हार्ड वर्क, ओवरकमिंग वन डिफ़िकल्टी आफ्टर अनदर, एंड फोर्थ इज स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड कॉर्पोराइजेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो है, अब इसमें आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है सी वाला, ओवरकमिंग वन डिफ़िकल्ट आफ्टर अनादर। ये जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट शुड वी व्हेन ए न्यू डिफ़िकल्टी कन्फर्ट्स अस। व्हाट शुड वी व्हेन ए न्यू डिफ़िकल्टी कन्फर्ट अस। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शन है रन अवे फ्रॉम इट, उसके बाद जो है आपका बी बोल्ड एंड फेस इट, थर्ड आपका जो है मैन्यूअर टू गेट इन रिमूट, एंड फोर्थ इज एनालिस्ट अदर पीपल्स हेल्प टू गेट इट ओवर। इसमें जो है आपका राइट वाला जो ऑप्शन है वो है बी वाला, बी बोल्ड एंड फेस इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट डज ही डाइड क्लाइंबिंग सिग्निफाई। तो ऑप्शन है आपके पास, he died when he was climbing the hill, he died before getting at the top, he strove hard till the last moment of life, and fourth is he climbed the hill and then died। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट वाला जो ऑप्शन है वो है सी वाला, he strove hard till the last moment of लाइफ। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि हाउ कैन यू अकॉम्प्लिश द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ टास्क्स। ऑप्शन है आपके पास, बाय मोबाइलाइजिंग ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज, बाय अवॉइडिंग ऑल ऑब्स्टेकल्स, बाय sticking to hard work, and fourth is by getting other people to do your work for you। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट वाला जो ऑप्शन है इसमें भी सी वाला है, by sticking to hard work। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, when did डी मॉर्गन स्टार्ट ए राइट। when did डी मॉर्गन स्टार्ट टू राइट। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, when he was over 60, when he was below 60, when he studied physiology, and fourth is when he was a student। ठीक है, तो आपका जो राइट वाला ऑप्शन है, राइट वाला जो आपका ऑप्शन है वो है when he was over 60। ठीक है, when he was over 60 ये आपका राइट ऑप्शन है। अब जो है, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए पैराग्राफ आ गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके और पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको आंसर देने हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
वो है ज़िंदगी में प्रगति करना किस बात पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपके पास अच्छी आदतों पर, कठोर परिश्रम पर, एक के बाद एक कठिनाइयों को पार करने पर, सेवा और एकजुटता की भावना रखने पर। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो सी वाला ऑप्शन है, एक के बाद एक कठिनाइयों को पार करने पर, सी वाला जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि जब हमारे सामने कोई नई कठिनाई खड़ी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास उससे भाग जाना चाहिए, निडरतापूर्वक उसका सामना करना चाहिए, इसे दूर करने के लिए युक्ति करनी चाहिए, या फिर कठिनाइयाँ से उबरने के लिए दूसरों से सहायता लेनी चाहिए। तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है बी वाला, निडरतापूर्वक उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो चढ़ते चढ़ते मर गया से क्या आशय है। तो ऑप्शन है जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा था तब वह मर गया, वह चोटी पर पहुंचने से पहले ही मर गया, वह अपने जीवन के आखिरी पल तक मेहनत करता रहा, या फिर वह पहाड़ पर चढ़ने के बाद मर गया। ठीक है, तो राइट वाला जो आपका ऑप्शन है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सार निकल के आएगा कि वह अपने जीवन के आखिरी पल तक मेहनत करता रहा, मतलब वो अपने जीवन के आखिरी पल तक चढ़ता रहा, उसने हार नहीं मानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे कठिन कार्यों को भी कैसे पूरा कर सकते हैं। आप सबसे कठिन कार्यों को भी कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास सारे संभावित साधनों को इकट्ठा करके, सारी रुकावटों को दूर करते हुए, कठिन परिश्रम करते रहने से, या दूसरे लोगों को आपके लिए काम करवाने से। तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है कठिन परिश्रम करते रहने से। कठिन परिश्रम करते रहने से आप कुछ भी कर सकते हैं, परिश्रम करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी मॉर्गन ने लेखन कब प्रारंभ किया। डी मॉर्गन जो है उन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया। तो ऑप्शन है आपके पास जब वह 60 वर्ष से अधिक आयु के थे, जब वह 60 वर्ष से कम आयु के थे, जब वह मनोविज्ञान का अध्ययन कर चुके थे, या फिर जब वह एक विद्यार्थी थे। तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है कि जब वह 60 वर्ष से अधिक की आयु के थे, जब वह ओवर 60 थे, 60 साल से ज़्यादा के हो गए थे, तब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आपके पास जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे सॉरी। तो इसमें जो है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x greater than 1 and x to the power n equals to 1 then the possible value of n is। यदि x 1 से बड़ा है और x की घात n बराबर 1 है तो n का संभावित मान क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास 1, 0, अनंत और 1/2। तो इसमें जो आपका राइट वाला ऑप्शन है वो है बी वाला 0। यदि ये सिचुएशन बनती है तो n का मान 0 होगा, क्योंकि किसी भी अचर की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP 20, 25, 30 -130। ठीक है, अंक गणितीय समांतर श्रेणी में 20, 25, 30 -130 में कुल कितने पद हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, इसमें 23 पद हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है a 10-meter long ladder is placed against a wall. It is inclined at an angle of 60 degrees from around the height in meter
of the wall up to which the top end of ladder touches is। ठीक है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे लगी हुई है। यह ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जहाँ पर सीढ़ी का सिरा दीवार से छूता है वहाँ तक दीवार की ऊंचाई कितनी होगी मीटर में। ठीक है, ये इनने पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 8.24 8.24। सेकंड ऑप्शन है 8.66 8.66, 7.36 7.36 या फिर 6.86 6.86। इनमें से कौन सा रहेगा? जो दूरी है वो कितनी होगी मीटर में, कितने मीटर में दूरी होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला 8.66 8.66 जो है राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए इसमें क्या है कि दो समरूपी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 वर्ग सेंटीमीटर और 16 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उनकी समरूपी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 3:4 3:4, 4:3 4:3, 2:3 2:3 एंड 4:5 4:5। तो इसमें जो है राइट वाला कौन सा होगा? जो समरूपी जो भुजा है उसका अनुपात क्या होगा? तो इसमें जो है 3:4। फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो समद्विबाहु त्रिभुजों में। अब क्या है? corresponding angles are different, corresponding sides are same, corresponding sides are in the same ratio, and fourth is any two of the sides are equal in length। दो समद्विबाहु त्रिभुजों में समरूपी कोण भिन्न होते हैं, समरूपी भुजाएं होती है, समरूपी भुजाएं समान अनुपात में होती है या कोई भी भुजाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो इसमें जो राइट वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा? कि corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, जो corresponding साइड्स रहती है वो सेम रेशो में रहती है, उनकी जो समरूपी भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 4 a less than 0 b less than 0 the expression a square plus ab plus b square। ठीक है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि a जो है वो 0 से छोटा है, b भी 0 से छोटा है। तो इसके लिए जो व्यंजक है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वो क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 0 के बराबर नहीं होगा, या फिर लेस देन 0 0 से छोटा होगा, या फिर ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 के बराबर होगा। क्या होगा? तो इसमें जो है सी वाला जो आपका ऑप्शन है ग्रेटर देन 0, ये वाला सी वाला सही रहेगा। ये ठीक है, ये वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
वो है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन है इसमें हमारे। तो रीजनिंग वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पिक अप द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द गिवन रिलेशनशिप। मध्य प्रदेश जबलपुर। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो दिए हुए संबंध को सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है कि मध्य प्रदेश जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर। ठीक है, तो वैसे ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात गांधीनगर, राजस्थान अजमेर, उत्तर प्रदेश वाराणसी एंड छत्तीसगढ़ बिलासपुर। ऑप्शन दे रखे हैं इनने गुजरात गांधीनगर, राजस्थान अजमेर, उत्तर प्रदेश वाराणसी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो इनमें जो मध्य प्रदेश जबलपुर में संबंध है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट वाला जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन जो है आपका वो है डी वाला, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर जो है राइट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ZAJ, YBK, XCL एंड WDM। देन नेक्स्ट क्या आएगा, इन्होंने कोई सी एक चेन बना रखी है और उसमें पूछा है कि इन शब्दों के बाद में अगला क्या आएगा। तो ऑप्शन है आपके पास VEN, VFM, VEM या फिर VNO। तो इसमें जो आपका सही वाला है वो है VEN, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है ये आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। तो ये जो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, हर्षित्स मदर शैलजा टोल्ड शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर। इफ शैलजा इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ Harshit's grandfather, what could be the possible relation of Shailja with the girl in the photograph? एक चित्र की ओर इशारा करते हुए हर्षित की माँ शैलजा ने बताया वह तुम्हारे दादाजी की इकलौते बेटे की बेटी है। यदि शैलजा हर्षित के दादाजी की बहू है तो फोटो में उस लड़की के साथ शैलजा का संभावित संबंध क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है मदर इन लॉ, सिस्टर और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्या है वो, माँ है, वो सास है, वो बहन है या भाभी है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, माँ, मदर। ठीक है, वो जो उस लड़की के साथ शैलजा का जो संबंध है वो है माँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। नीचे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान के प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो नंबर दे रखे हैं इनने 4, 6, 10, 16 एंड 24। 4, 6, 10, 16 और 12 और उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है कि इन ऑप्शंस में से इसकी जगह कौन सा आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। 34, 40, 28 एंड 30। 34 है, 40 है, 28 है और 30 है। अब इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा। तो इनमें से जो है वो आएगा 34। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 34 आएगा। जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रमेश मूव्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टुक ए लेफ्ट टर्न and moved 12 kilometer ahead. How much is he displaced from his original position? रमेश उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर
आगे चला, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 17 किलोमीटर्स 17 किलोमीटर, 7 किलोमीटर्स 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर्स 13 किलोमीटर, या फिर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो है 13 किलोमीटर। ठीक है, सी वाला 13 किलोमीटर, सो अपने प्रारंभिक स्थान से 13 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो एक ये चार्ट दिखा दिया उनने। ठीक है, अभी जो चार्ट है वो क्या है, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ शो the number of production of electronic items TV and LCDs in the factory during the period from 2009 to 2013। तो इसमें भैया उनने बता दिया है कि टीवी और LCD जो है उनके प्रोडक्शन का ये जो ग्राफ है, और ये 2009 से 2013 तक का है, और ये उनकी उत्पादक संख्या है। अब अपने को आंसर देना है। द रेशो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीवीज इन ईयर 2009 to 10 इज़। अभी क्वेश्चन आया हमारे पास, तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो रेशो है हमारे पास टीवी के प्रोडक्शन का, वो 2009 से 10 के बीच में क्या रहा। तो ऑप्शन है आपके पास 3:4, 3:2, 2:3 एंड 1:4। ठीक है, तो इसमें जो है आपका राइट वाला जो ऑप्शन है वो है सी वाला 2:3। जब आप गौर से इसको देखेंगे तो और आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। सेम यही है नीचे, ये आपका नेक्स्ट है। नीचे दिए गए आरेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आरेख एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं टीवी और LCD का वर्ष 2009 से 13 तक का उत्पादन दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि वर्ष 2009 और 10 में टीवी के उत्पादन का अनुपात कितना है। तो वर्ष 2009 और 10 में, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को देखना है अपने को। तो इसमें जो है टीवी का, बस टीवी का देखना है। ब्लू कलर में हमें टीवी शो करा है इनने, जो ब्लू कलर में ये यहाँ पे आप देखेंगे टीवी ब्लू कलर में है। तो इसका जो है उत्पादन का अनुपात निकालना है। तो ऑप्शन है आपके पास 3:4, 3:2, 2:3 और 1:4। तो इसमें राइट कौन सा रहेगा वो आपको शो करवाना है। तो इसमें जो है सी वाला जो है आपका 2:3 ये सही रहेगा। ठीक है, बढ़ते अब जो है आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए हैं। जनरल अवेयरनेस के जो आपके क्वेश्चन हैं इनमें बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कितने सालों के लिए? तो ऑप्शन है आपके पास फॉर 5 years, फॉर 6 years, टिल 60 years ऑफ एज, टिल 62 years ऑफ एज। ठीक है, 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए, 60 साल की उम्र होने तक, या फिर 62 साल की उम्र होने तक। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है फॉर 6 years, 6 साल के लिए, ये राइट वाला है। 6 साल के लिए
किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड इबोला फ्री बाय WHO ऑन May 9। ठीक है, कौन सा देश 9 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इबोला मुक्त घोषित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, यह है लाइबेरिया, नाइजीरिया, सोमालिया या फिर जिम्बाब्वे। ठीक है, वो लाइबेरिया था, नाइजीरिया था, सोमालिया था या जिम्बाब्वे था जो 9 मई को WHO द्वारा इबोला मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है लाइबेरिया, ये भैया जो थे ये आपके राइट वाला ऑप्शन राइट है। इनका नाम जो है बिल्कुल सही ले रहे हैं आप कि ये जो है WHO द्वारा 9 मई को इबोला मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर द चौरा चोरी इंसिडेंट। ठीक है, चौरा चोरी घटना के बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सेकेंड इज खिलाफत मूवमेंट, थर्ड इज क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड फोर्थ इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कौन सा था? असहयोग आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन? तो इसमें जो है आपका जो राइट ऑप्शन है वो है असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोरकेला स्टील प्लांट was set up with the assistance from। राउरकेला इस्पात संयंत्र रिक्त स्थान की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? तो ऑप्शन है आपके पास सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, USA या वेस्ट जर्मनी। सोवियत संघ की सहायता से, ब्रिटेन की, संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिम जर्मनी, किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो है वेस्ट जर्मनी, फोर्थ वाला। वेस्ट जर्मनी जो पश्चिमी जर्मनी है उसकी सहायता से राउरकेला का इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, रिकेट्स एंड स्कर्वी। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, बेरी, रिकेट्स और स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है वो है बेरी, बी फॉर बेरी, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बेरी बीमारी जो है विटामिन बी की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 75 एंड हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ रिसेंटली अर्न्ड द पोजीशन ऑफ बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एज पर द स्वच्छ भारत रैंकिंग 2015। हाल ही में स्वच्छ भारत 2015 रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है आपके पास चेन्नई, चंडीगढ़, मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, तो किस शहर ने
2015 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया था, तो वो जो है मैसूर जो है, मैसूर जो है 2015 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता था, और आज जो है इंदौर है। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो आपका आता है वो आता है मॉक टेस्ट टाइपिंग के लिए। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपका मॉक टेस्ट आता है और ये आप वहीं पे करते हैं। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी इतने दिनों से जो वीडियोस नहीं आ पा रही थी उसका ये कारण है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी, और अभी भी इतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत दिल से जारी है। तो आप भी अपना प्यार दिखाएं। धन्यवाद।